सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। बहुत अच्छी सुप्रभात मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए प्रकाशित करे समझदारी आप प्रत्येक की, कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में और या बाद में जो हिस्सा लेंगे दिन के दौरान, और कि जब भी चाहें, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेगा ये आपके साथ, ताकि आप जिस समय देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। मगर हम यहाँ पर बोलते आ रहे हैं चुने हुओं के बारे में ना। चुने हुए, बहुत सारे बुलाए गए हैं परंतु थोड़े चुने गए हैं। मगर प्रश्न वो जो रहता है वह है, कौन है चुने हुए और कौन है दूर किए हुए? अधिकतर वो निकाले जाएंगे। यदि आप नहीं जानते, जाने। अधिकतर प्रभु यीशु ने कहा है बहुत बुलाए गए हैं, बल्कि यह बहुत वो मेरे देखने में, मेरे विश्वास में, मुझे विश्वास है कि सब लोग बुलाए गए, मगर कितने चाहते हैं? बहुत थोड़े है या नहीं? किनके अंदर दिलचस्पी है परमेश्वर की चीजों में? किसको दिलचस्पी है परमेश्वर के शब्द सुनने में? और यहां पर आप देखते हो कि कौन बुलाए गए हैं, कौन चुने हुए हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं इस विषय के बारे में, जब अध्याय 24 मत्ती का, जब वो कहते हैं संकेतों के बारे में, संकेत कि जो होंगे उनकी वापसी के समय, संकेत जो होंगे उनके वापसी के। उन्होंने कहा इस प्रकार, जब उन्होंने कहा, जब वो बैठ गए वहां जैतून पहाड़ पर और शिष्य वहां यीशु चल रहे थे उनके साथ, वहां मंदिर के रास्ते में थे, यरूशलेम जाते हुए सुलेमान के मंदिर में। यीशु जब उनका कि देखिए कितने बढ़िया, कितने शानदार चीजें वो मंदिर, वास्तव में वो बहुत आश्चर्य। हर एक पत्थर बड़ा, बहुत बड़े बड़े पत्थर, कैसे उन पत्थरों के साथ वो इतनी ऊंची बिल्डिंग को बना सके, वो मंदिर में लगा सके। ये बहुत ही फैंटास्टिक था। पत्थर जो थे, जो डिजाइन किए, बहुत सारे भारी भरकम पत्थर, बड़े बड़े घरों से बड़े बड़े पत्थर। तो वो उसे बोलते थे कि देखिए कि कितने शानदार चीज है, क्या मंदिर का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया। तो प्रभु यीशु ने उन्हें इस प्रकार कहा, तुम सब देख रहे हो ना यह खूबसूरती, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और वास्तव में वह हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहा वहां। तो वे वहां पर तब जैतून पहाड़ पर बैठे, वहां पर उनके बीच बैठकर वो चेले उन तक पहुंचे, प्रभु हमें बता ये बातें कब होंगी, ये चीजें, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, कि जो है, जो हम रख रहे हैं यहां पर। और यीशु ने उनको उत्तर दिया,
सावधान रहो, ध्यान रखो, सावधान रहो, मगर वास्तव में देखते रहें। हमेशा हमेशा कोई शनिवार रविवार कोई छुट्टी नहीं, कोई दिन नहीं, मगर आपको अपने मोक्ष के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके मोक्ष ना खोएं। आप 24 घंटे दिन के अंत तक, आखिरी दिन तक, जिस दिन आप यहां से जाओ, यही जो मैं करता रहा हूं, यही है जो मैं करता रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा क्या है? मसीह विरोधी, मसीह विरोधी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से 100% विपरीत है कि जो प्रभु यीशु ने कहा या है, जो किया यहां धरती पर उसकी, वो सब कुछ उल्टा करना चाहता है, वो पूरी तरह से विपरीत जाना चाहता है। जानते हो, यही है मसीह विरोधी, ये है जो सब चीज की विपरीत साइड। मगर मसीही विरोधी वो समझदारी को बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हुए वो धोखा देगा, यहां तक कि चुने हुओं को भी, यहां तक कि चुने हुओं को भी। ध्यान दे कि जो प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं, आप पढ़ोगे वचन को कि प्रभु यीशु ख्याल रखते हैं, वो सिखाते हैं हमें ख्याल रखना हमारी आत्मा, हमारे मोक्ष का, क्योंकि यही वही होंगे जो अनंत जीवन तक जिएंगे। हम सब जानते हो, आप जानते हो, जल्दी या बाद में हम यहां से जाएंगे। कि दूसरे शब्दों में, जो चुने हुए हैं वो प्रमोट होते हैं, वो लेटेंगे और जागेंगे स्वर्ग के राज्य में, जो परमेश्वर के राज्य में है आज। जब लेटेंगे, सोएंगे, वो जागेंगे स्वर्ग के राज्य में। मगर जो चुने हुए नहीं हैं, वे लेटेंगे, वे बोलते हुए इस प्रकार मरेंगे, मरेंगे, वास्तव में मरेंगे और जागेंगे नरक में। ये है वास्तविकता, ये है वास्तविकता। यदि आप स्वीकार नहीं करते, मगर मैं अच्छा रहा, मैं ये रहा, मगर वैसा रहा, जो नरक में जाएगा, जो नरक में गया है, वह अपनी खुद की इच्छा के साथ, क्योंकि उन्होंने नकारा मोक्ष को कि जो प्रभु यीशु ने दी उन्हें। तो प्रभु यीशु बोलते हैं इस मोक्ष के बारे में, वो कहते हैं इस प्रकार कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उस दिन शैतान के द्वारा भेजे हुए और धोखा देंगे बहुतों को, और बहुतों को धोखा भरमाएंगे, बहुतों को। और ये बहुत कि जो खोएंगे वो भी भरमाए जाएंगे। और उन्होंने कहा यहां पर, परंतु वे, मगर वे कि जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे। एक समय, 2 समय, 3 समय नहीं है, वो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक उसी का उद्धार होगा। तो यहां पर है कि जो उन्होंने कहा है वचन 24 में, हम वचन के बारे में बात करें, मत्ती का अध्याय 24। अच्छा है, आप पढ़ें, मेडिटेट करें हर एक वचन, हर एक शब्द पर, हर एक कोमा पर भी। जब यहां पर वचन 24 में पहुंचते हुए प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है कि बहुत मेरे नाम से आएंगे, बहुत मेरे नाम से आएंगे, उन्हें कान ना दें। बहुत वो झूठे मसीह होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो यहां पर बहुत नहीं है, उन्होंने कहा कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो लीडर होंगे, वो झूठे मसीह। और उन्होंने कहा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे
और बड़े, और देखिए ये बहुत मजबूत है, बहुत ही बड़ा, और कहा है इस प्रकार, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये है आसान, ये ऐसी कैसी चीज है? यहां तक कि चुने हुए भी, वो भी भरमाए जाएंगे उन झूठे मसीह, झूठे भविष्य वक्ताओं द्वारा अंतिम समय में। कि यहां पर बोल रहे हैं यदि हो सके, ये हो संभव नहीं है भरमाए जाने वाले को जाना, जो चुने हुए हैं, जो चुने हुओं को धोखा दे सके। आप जानते हो क्या है, जानते हो ये क्या है? यदि नहीं जानते अब आप जानोगे। चुने हुए वो मोहर ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा की, इसलिए हम इस विषय पर बात करते हैं कि लोग, उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को। यदि आपने बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया पवित्र आत्मा का, मेरे प्रिय दोस्त, आप अपने मोक्ष को रिस्क में लेकर जा रहे हो। आपने यीशु को स्वीकार किया है, आप वफादार हो, चर्च में आप वफादार हो, यहां तक कि अपने इवेंजलिस्टिक कार्य में आप वफादार हो, अपने अच्छे चैरिटी के कार्य में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो वफादार हैं अपनी चर्च में, अपने डिनोमिनेशन में। मगर यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसका अर्थ है कि आपको मोहर वो प्राप्त नहीं है, आप मोहर आपके पास नहीं। आप जानते हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की मोहर है हमारे अंदर, आप जानते हो ना। मैं यहां पर ये अंगूठी मेरे पास है, आप जानते हो। ये अंगूठी, हर जो इसे देखते हैं इस अंगूठी को मेरी उंगली में, वो क्या कहेंगे? यह आदमी वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा है, वो बंधा हुआ है। कि यदि कोई कोशिश करे वह देखेगा कि मैं शादीशुदा हूं। यह अंगूठी, यह मोहर है मेरी शादी की, मेरी एकता की एस्तर के साथ, और वाइस वर्सा। तो ये लगभग 52 साल पहले हुआ। हमने एक अंगूठी के साथ मोहर स्थापित की कि जो है शादी, वास्तविक शादी। हम एक साथ नहीं रहने लगे, हम 53 साल हम पूरे करेंगे एक दूसरे को, मगर 52 साल से हम शादीशुदा हैं। तो जब हमने शादी की, मैंने अपने शब्द को एस्तर के लिए दिए कि वेदी के ऊपर देखिए, सब गवाहियों के सामने, और सबसे ऊपर खुद परमेश्वर के सामने, वहां मैंने स्थापित किया अपने शब्दों को। मैंने कहा प्रभु, मैं वादा करता हूं कि मेरी पत्नी के प्रति वफादार रहूंगा, इत्यादि 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 सब चीजें वो हम जानते हैं कि वो कि दोहराएं इस प्रकार। मगर मैंने वो किया मेरे अपनी पूरी ताकत के साथ, और मैं बहुत खुश रहा, और वो भी वाइस वर्सा। ठीक, हमारी जो गठबंधन की अंगूठी वो मेरे पास है, मैं उंगली से किसी भी तरीके से नहीं निकालता। दो चीजें के साथ मैं चलता हूं, अंगूठी और घड़ी। अंगूठी कि कभी भी किसी भी समय मैं ना भूलूं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे पास ये अंगूठी है, किसी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। और घड़ी पूरा करने के लिए मेरे शब्द को सही समय पर, ताकि मैं ना खोऊं, ना लेट पहुंचूं, कि ताकि कोई मेरा वेट करे। तो यह चीज है कि जो मैं अपने साथ ढोता हूं, ये मेरी पहचान है। देखिए, चुने हुए मेरे प्रिय दोस्त, वो इस प्रकार के लोग हैं जो मोहर ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ मोहर ग्रहण किए हुए। एक व्यक्ति बहुत बार पूछते हैं, मगर आप बिशप, मैं कैसे जानूंगा कि मैं
मोहर ग्रहण कर चुका हूं, मैं बपतिस्मा हो चुका है मेरा पवित्र आत्मा के साथ। मैं आपको नहीं बता सकता, एक चीज मैं जानता हूं, बाइबल जो कहती है, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि पवित्र आत्मा वो टेस्टिफाई करती है, पुष्टि करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम वो बंधे हुए हैं, क्योंकि चुने हुए वो वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं। वो बोल सकते हैं, वो प्रभु की पिता के बराबर, मेरे पिता जो स्वर्ग में है, वो बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से, अनंत काल के उस पिता से बात कर रहे हैं, होते हैं, सब चीजों से जो ऊपर है, शुरुआत और अंत जो है, अल्फा और ओमेगा जो है, सर्वशक्तिमान, स्व अस्तित्व वाला, कि जिसकी माता नहीं, जिसके पिता नहीं, जिसका कोई नहीं, वो है शुरुआत सब चीजों की, जिनका खुद में अस्तित्व है, और उन्होंने सब चीजों को अस्तित्व में लेकर वो आए, यहां तक कि अपने बच्चों को भी, और उनकी संतान वो आती हैं उनके पवित्र पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु के पहलोठे के द्वारा। पहलोठा प्रभु यीशु जो पहले पुत्र थे, जो सब चीजों से पहले जिनका उनका भी अस्तित्व था, तो यीशु के द्वारा हम पैदा किए जाते हैं, प्रभु यीशु की आत्मा के द्वारा, जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो है बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, जो है मोहर, निशान कि हम परमेश्वर के हैं। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, उनके अंदर वो सोच होती है आध्यात्मिक, ताकि वो देख सकें झूठे और सत्य भविष्यवक्ताओं को, अंतर पैदा कर सकें जो सही है और जो गलत है उसके बीच। तो ये किया जाता है खुद पवित्र आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ये है वास्तविकता। और जब एक व्यक्ति चुना हुआ है, वो चर्च से इसलिए नहीं जाते या स्कैंडल के कारण की जो चीजें उन्होंने देखी, अन्याय के कारण, बुराई के कारण, गलत चीजों के कारण कि जो दूसरे करते हैं, हाँ पास्टर ने ये किया, पास्टर ने वो किया, नहीं, वे उससे होकर गुजरते हैं जिससे होकर गुजरने की जरूरत है। वो बरकरार रहते हैं बिना डगमगाए, क्योंकि विश्वास जो उनके पास है, जो वादा उनका है परमेश्वर के साथ, वो नहीं टूटा जा सकता, किसी के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, केवल पवित्र आत्मा यदि उनके अंदर से निकले तब। मगर यह होने के लिए उन्हें उसके खिलाफ निंदा करने की जरूरत होती है, उन्हें अपनी खुद की इच्छा से निंदा करके या खुद परमेश्वर को नकार कर, तब जी हां। मगर यदि उनके अंदर है पवित्र आत्मा की मोहर, तो वो ढोते हैं अपने साथ वो निशान हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और शैतान जानता है कौन उनके हैं और कौन परमेश्वर के हैं, कौन नहीं है। शैतान नहीं छू सकता उसको कि जो पैदा हुआ है पवित्र आत्मा से, जो मोहर ग्रहण करे होता है। कोई अस्तित्व नहीं, कोई एक चांस नहीं है परमेश्वर के पुत्र का या परमेश्वर की पुत्री वो शैतान से भरे हों, वो तनाव से ग्रसित हों। अस्तित्व नहीं है इस चीज का, क्योंकि यहां है कि वह व्यक्ति जो चुने हुए हैं परमेश्वर के द्वारा, वो अलग किए जाते हैं। और यह लिखा है कि वे जो परमेश्वर के हैं, शैतान उन्हें छू नहीं सकता और ना ही छू सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर के हैं कौन छुएगा? असंभव नहीं है, संभव नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, इस प्रकार के जो चुने हुए हैं उन्हें छुआ नहीं जा सकता शैतान द्वारा। चाहे हो सकता है वो बीमार हों, रोगी हों, हो सकता हो इस प्रकार के लोग, समस्याएं की जो सब होकर जिसे गुजरते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो चुने हुए भी वो भी होकर गुजरते हैं, और यहां तक कि अधिक, उससे अधिक होकर जाते हैं जो चुने हुए ने उनसे भी अधिक। जी हाँ, यही है। क्यों? क्योंकि उनकी परीक्षा होती है, और परीक्षा होती है और देखे जाते हैं कि हैं। मैं यहां पर बिशप के साथ बात कर रहा था, जो बिशप जिम्मेवार हैं सेनेगल
वहां अधिकतर लोग जो मुस्लिम हैं, और जब एक व्यक्ति मुस्लिम वहां सेनेगल में वो परिवर्तित होते हैं, यीशु को अपना समर्पण करते हैं, आमतौर पर उदाहरण के तौर पर कहानी कि जो मैंने अभी कल सुनी, वो मुझे बता रहे थे कि एक युवती वह रहती थी तीसरे फ्लोर पर, और चर्च वह पहले फ्लोर पर थी, और हमेशा जब भी वह मुस्लिम थी, जब भी पूरा परिवार मुस्लिम, हमेशा जब भी उसे होकर गुजरने की जरूरत थी वो चर्च के दरवाजे से होकर गुजरती थी। और एक दिन उसने प्रवेश किया और वहां रही देखा और प्रभु यीशु को समर्पण किया। क्या उसके पिता ने किया? एक युवती किशोर अवस्था में, जब पिता ने जाना, पति के उसके पिता के पास अधिकार था, वो मार सकता था उसे यदि अपनी बेटे या बेटी को मारे यदि वो परिवर्तित हो प्रभु यीशु की ओर, अपने मुस्लिम धर्म से छोड़कर। उनके पास अधिकार है, वो लेकर जा सकते हैं जज के सामने, और जज उन्हें बोल सकते हैं कि आप मार सकते हो, मार सकते हैं, कोई समस्या नहीं, मार सकते हैं उसे। तो यह युवती, उसके पिता ने क्या किया? पिता ने इस युवती को कमरे में बंद कर दिया तीसरे फ्लोर पर 15 दिन, 15 दिन बिना पानी, बिना खाने के, बिना किसी चीज के, 15 दिन। 16वें दिन उसने अपने आप को तीसरे फ्लोर से छलांग लगाई, उसके पैर टूट गए, अस्पताल में गई, वहां पर रही, वहां अस्पताल में वो रही, और जब वापिस आई ठीक होकर वह लौटी, जारी रही चर्च के अंदर। उसने नहीं छोड़ा, आज तक वो वही है। उसने नहीं नकारा अपने विश्वास को, पनिशमेंट के डर के कारण भी, चाहे लगभग मरने को थी यहां तक की, और इतने इतने और गवाहियां ऐसी वो हो रहा है वहां। वास्तविक तौर पर वास्तविक मसीही भरे हुए पवित्र आत्मा से केवल एक ऐसा व्यक्ति कि जो मोहर ग्रहण करता है परमेश्वर के द्वारा, जो चुना हुआ है परमेश्वर द्वारा, शैतान उसे छू नहीं सकता, शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो कोशिश करता है, वो परीक्षा लेता है, वह पूरी ताकत लगाता है कि उस व्यक्ति को ढा सके। और मैं ये बोल सकता हूं आपको, आप देख सकते हो कि उदाहरण के तौर पर, और मैं ये बोल सकता हूं, आप देख सकते हो, आप मेरे गवाही हो, आप मेरी कहानी जानते हो, कितने सारे लोग आप ऐसे जानते हो जो मुझसे घृणा करते हैं, कितने सारे लोग कि आप जानते हो कि जो मेरे बारे में सुनना, मेरा नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। क्या सच नहीं? शायद उनमें से आप एक हो, शायद हो सकता है। लोग जो मुझसे घृणा करते हैं, लोग जो मुझसे घृणा करते हैं, बिना जाने मुझे, बिना मेरी कहानी को जाने, और कितने सारे मेरे लिए बुरा चाहते हैं, और कितने कोशिश कर चुके हैं जादू टोना, शाप देना, शाप मेरे ऊपर फेंकना। कितने वो जादू टोने वाले एकत्र होते हैं वहां नॉर्थ ईस्ट में, वहां एक्स जो जादू टोने वाला था, उसने सब लोगों को एकत्र किया, बाद में वो परिवर्तित हुआ, उसने सब उन जादू टोने वालों को उस राज्य के एकत्रित किया मेरे खिलाफ, मुझे मारने के लिए, जादू टोना करने के लिए। बहुत सारे उस चर्च में आए चाकुओं के साथ, रिवॉल्वर के साथ, मुझे मारने के लिए, और बाद में वो वहीं आकर परिवर्तित हुए। बहुत ठीक। जब एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है, वो चुने हुए हैं और खत्म, वो परमेश्वर के हैं, कोई नहीं उन्हें छू सकता, कोई उन्हें छू नहीं सकता। और एक व्यक्ति सामना करता है यातनाओं का, घृणाओं का, न्याय का, झूठ का, वो घृणित होता है। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने ये कहा है, धन्य है वे जब मेरे नाम के कारण तुम्हारे
साथ सताव होता है, तुम्हें घृणा की जाती है, तुम्हें यातनाएं दी जाती हैं और यहां तक कि मार दिया जाता है। धन्य है वे। तो जब एक व्यक्ति है भरा हुआ, चुना हुआ परमेश्वर द्वारा, वो चुना हुआ है, पवित्र आत्मा द्वारा भरा हुआ, वो कभी नहीं हार मानते, वो बरकरार रखते हैं अंत तक, मृत्यु तक। और यहां है वे जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते चर्च में प्रार्थना करते हुए दूसरों को, नहीं, केवल इस प्रकार नहीं कि आप चर्च में हैं सिर्फ और अपनी भेंट को देते हैं, अपने वादे को करते हैं, रोते हैं और गीत गाते हैं, डांस करते हैं और गिरते हैं। नहीं, ये है चरित्र। वह व्यक्ति चरित्र परमेश्वर का, उनका विश्वास नहीं जड़ित होता एक डॉक्ट्रीन में या एक लिखावट में। उनका विश्वास वहां इस प्रकार नहीं होता एक आइडिया में, नहीं। उनका विश्वास जड़ित होता है खुद परमेश्वर में, उनके पवित्र शब्दों में। शब्द परमेश्वर के, परमेश्वर हैं जो बोलते हैं, परमेश्वर के शब्द परमेश्वर की आवाज है। और जब परमेश्वर बोलते हैं वह होता है, होने की जरूरत है। वो स्पष्ट है कि नहीं होता कि जिस क्षण हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं, हम बोलते हैं, मगर होता है उस समय में जब परमेश्वर चाहते हैं कि हो, मगर होगा पूरा। कोई भी उनके शब्द विफल नहीं होते। तो मेरे प्रिय दोस्त, जो चुने हुए हैं वे हैं कि जो सामना करते हैं नरक का। वो माता पिता वो खो दे बच्चों को, मगर बरकरार रहते हैं। हैं हठीले नहीं, मगर जो गलती में बने रहते, मगर हैं धीरज रखने वाले, धीरज धरने वाले, जो बरकरार रखते हैं अपने आप को मजबूत परमेश्वर के शब्द में। हठीले नहीं, हठीले गलत चीजों को करने में धीरज धरते हैं, मगर वास्तविक तौर पर धीरज धरने वाले वे हैं कि जो बरकरार रखते हैं परमेश्वर के शब्द में। ये हैं जो बचाए जाएंगे। और प्रभु यीशु ने कहा स्पष्टता के साथ कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम कि यदि हो सके, यदि हो सके, हो नहीं सकता, मगर यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दें। कि दूसरे शब्दों में वो इतनी मजबूत है, इतना मजबूत उनका झूठापन है कि यदि पवित्र आत्मा की मोहर ना हो वो व्यक्ति धोखा खाएगा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? आकलन करें अपने विश्वास का। ये चर्च नहीं है कि जो बचाएगा, बिशप मसेदो नहीं है कि जो बचाएगा, या पास्टर ABC नहीं। ये है शब्द परमेश्वर के। मैं नहीं चाहता कि आप अपने विश्वास को मेरे शब्द पर रखें, क्योंकि मेरे शब्द इनका कोई लाभ नहीं। क्योंकि जो हमें करने की समझदारी को इस्तेमाल करने की, हम अपने विश्वास को रखते हैं परमेश्वर के शब्द पर। आप अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्द पर रखें और बरकरार रखें विश्वास में। आपको पैदा हुए होने की जरूरत है परमेश्वर से, आपको ग्रहण करने की जरूरत है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा जो यीशु का सब्स्टिट्यूट है अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, वो परमेश्वर का चिन्ह है हम प्रत्येक में, वो निशान है परमेश्वर का आप में। यदि आपके पास है, आप जानते हो कि आपके पास है, और किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, आपको अन्य भाषा में बोलने की जरूरत, हाँ मेरे अंदर है पवित्र आत्मा, नहीं। आप जानते हो क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करता है कि वो आपके साथ है। कि यही है जो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि चुने हुए वे परमेश्वर की संतान है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? कृपया करके पीछे दौड़ें,
पवित्र आत्मा की प्राप्ति करने के, ताकि आपके पास ये संकेत हो, उंगली में नहीं मगर आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके शब्द में। ये है परमेश्वर की मोहर। आप हों ऐसे कि जिनके शब्द हों हाँ हाँ ना ना। जब आप बोलते हैं लगभग, तो नहीं है, तो हाँ है हाँ, ना है ना। प्रभु यीशु वो सत्य हैं, और जो पैदा होते हैं सत्य से और जीते हैं सत्य में, सत्य को बोलते हैं और चलते हैं सत्य में अंत तक। ये हैं जो चुने हुए हैं, कि जो नहीं है इसके अंदर चुने हुओं के बीच, वे जो चुने हुए और निराशाजनक तौर पर जो चुने हुए नहीं वो खोएंगे। आप शायद बोले इस प्रकार, बिशप बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद अभी आप चुने हुए नहीं, आप बुलाए गए हो मगर चुने नहीं गए। आकलन करें अपने जीवन का, और जब समय है, क्योंकि दिन बुरे हैं और हर बार और बदतर होगा, और बदतर होने जा रहा है, सुनिश्चित हो सकते हैं हर बार और बदतर होगा। हैं प्लेग, बीमारियां, रोग, यही कि जो टेम्परेचर है, चीजें हैं सामाजिक, संसार में पॉलिटिक्स की चीजें, संसार बुराई को चुन रहा है। यह है वास्तविकता। चाहे जहां कहीं भी आप जाएं, बुराई का अस्तित्व है और बुराई बढ़ रही है इस प्रकार से, पूरी तरह से जल्दी, बहुत तेज। केवल जो पैदा हुए हैं परमेश्वर से, केवल वे जो चुने हुए हैं, ये बचाए जाएंगे, बाकी वो मरेंगे। और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रश्न है व्यक्तिगत। आपको आपका खुद का अनुभव होने की जरूरत है परमेश्वर के साथ, ताकि आप भ्रमित ना हो, ताकि आप चुने हुए हों। आपको अपना खुद का अनुभव ग्रहण करने के लिए आपके पास होने की जरूरत है पवित्र आत्मा होने की जरूरत है। यदि नहीं है, आप रिस्क में हो। मगर यदि आपके पास है, आप भरमाए नहीं जा सकते, आपको भरमाया नहीं जा सकता झूठे मसीहियों द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा। यहां लिखा हुआ है, मैं यहां पर रखूंगा दर्ज, ताकि आप सही तरीके से पढ़ सके। ठीक है, कल हम यहां पर वापिस लौटेंगे, बल्कि आज कि जैसे होता रहा है हर गुरुवार को हमारे पास है लव थेरेपी। क्या है लव थेरेपी? लव थेरेपी है कि हम लोगों को देने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं जानना, प्रेम करना और सीखना चाहते हैं कैसे प्रेम किया जाए। हिस्सा लें ताकि वे जान सकें, चुन सकें सही व्यक्ति अपने जीवन के लिए, कि जो उनके साथ जीवन बिताएंगे पूरे जीवन भर अंत तक। क्योंकि यदि आप बुरा चुने, मैं नहीं जानता आप सह पाओगे उस चुनौती को जीवन की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज रात सुलेमान के मंदिर में, और जैसे यूनिवर्सल चर्च में हर जगह होता रहा है, हमारे पास है वो पास्टर, शादीशुदा व्यक्ति, अच्छे से शादीशुदा, जिनकी जिंदगी स्थापित है पति पत्नी की, पत्नी और पति की, उनके परमेश्वर के शब्द में स्थापित। तो वो आपकी सहायता कर सकते हैं, समझा सकते हैं विश्वास को और प्रेम को। विश्वास और प्रेम। परमेश्वर आपका आशीष दे। आज रात सब यूनिवर्सल चर्च में, कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।